कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। अथ द्वितीयो अध्यायः तृतीया वल्ली। प्रस्तुत वीडियो में यमराज नचिकेता को आत्मा परमात्मा के संबंध, संसार की उत्पत्ति और गतिशीलता एवं जीव की मुक्ति तथा अमृतत्व के विषय में उपदेश करते हैं। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वैतत्। यह प्रत्यक्ष जगत ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाले सनातन अश्वत्थ वृक्ष की भांति है। इसका मूलभूत तत्व वह ब्रह्म ही है, वही अमृत अर्थात अविनाशी कहलाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। नचिकेता, यही है वह ब्रह्म। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राणयेजति निश्रतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यह संपूर्ण विश्व उस प्राण स्वरूप ब्रह्म से प्रकट होकर उसी में गतिशील है। उद्यत वज्र की भांति महान भय स्वरूप उस ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उस ब्रह्म के भय से ही अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, इंद्र, वायु और पंचम मृत्यु अपने अपने काम में प्रवृत्त होते हैं। इहि चेदश्कत् बोद्धुम् प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि जीव शरीर नष्ट होने के पूर्व मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म को जान ले तो बंधन से मुक्त हो जाता है, अन्यथा बारंबार जन्म मरणशील लोकों में शरीर धारण करने को विवश रहता है। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छायात्पयोरिव ब्रह्मलोके। जैसे दर्पण में कोई वस्तु दिखती है वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तुएं दिखलाई देती हैं वैसे ही पितृलोक में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे जल में वस्तु के रूप की झलक दिखलाई पड़ती है वैसे ही गंधर्वलोक में ब्रह्म की झलक भर दिखलाई पड़ती है, किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इंद्रियाणां पृथक भावम् उदयास्तमयोचयत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा जो उनका उदय और लय हो जाने का स्वभाव है उसे जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा और आत्मा से भी श्रेष्ठ है वह अव्यक्त शक्ति। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्मृतत्वं च गच्छति। किंतु अव्यक्त शक्ति से भी वह व्यापक और निराकार परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो या एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। ब्रह्म का यथार्थ रूप प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, चर्म चक्षुओं से उस ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। मन को वश में करने वाली विवेक बुद्धि तथा बारंबार चिंतन मनन कर ध्यान में लगे हुए निर्मल निश्चल हृदय से ही वह जाना जाता है। जो इसको जानते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। अगले वीडियो में यमराज मनुष्य के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास और विधि की बात करते हैं। हरि ओम तत्सत।